स्वागत है आप सबका अपनी YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर भिड़ेगा, इसको पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका इम्पॉर्टेंट 25 MCQ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना पार्टिकल्स है, 1 है, 2 है, 3 है, इस पे डिपेंड करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.25 देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट। देखिए, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होना चाहिए, अगर 0.25 है तो अदर का कितना होना चाहिए, 0.75। ठीक है, आगे है आपको ये निकालना है, आपका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है NH4OH। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, आपको NH4OH लाना है। देखिए आप ऑप्शन डी में देखिएगा कि NaOH NaCl, इसमें से Na आपका माइनस हो जाएगा, OH और Cl है, Cl देखिए इसमें से माइनस हो जाएगा, NH4 और OH बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 96,596,500 कूलम। अब हम लोग आगे चलेंगे, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू बताना है, यानी यूनिट बताना है। तो 5 का जो उत्तर हो जाएगा आपका, 5 का उत्तर हो जाएगा, देखिए साइमन सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर, महो पर सेंटीमीटर। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बोथ और बी और सी होगा, क्योंकि देखिए साइमन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा एम बोलते हैं, महो बोलते हैं। ठीक है, ओम का उल्टा होता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू ए केमिकल इक्वेशन ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कोई भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कोई भी रिएक्टेंट नहीं होगा तब तक वो रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगा। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 1 2 3 ऐसा होना चाहिए। रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको कौन सा मिलेगा वो आपको बताना है। तो रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर कहने का मतलब है रेट कांस्टेंट इस तरह से हम लोग लिखें, DA/dt लिखे, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, और ये के यहाँ तो ऑर्डर क्या है, जीरो है ना, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, जो दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलरिटी बताना है आपको। तो इसका उत्तर देखिए, इसका कितना मोल है, 1 है, यहाँ 1 है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2। आगे है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का आपको बताना है, किसका बताना है, सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन आपको कांस्टेंट का क्या बताना है, आपको यूनिट बताना है। तो सेकेंड ऑर्डर किस तरह से देखेंगे, तो DA/dt जो है यहाँ पे k है और a का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन का पावर 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा मोल पर लीटर, पर मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहला बात कि कलर्ड कौन देगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर्ड कंपाउंड देता है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 10 का बी, यानी V2+। ठीक है, तो 22, देखिए इसका टाइटेनियम का 22, इसका 23, इसका कॉपर का 29, और इसमें हो गया Zn2+ 31। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 28 बचेगा, यानी आपका 3D 8 हो जाएगा, ये 3D 10 हो जाएगा, ये आपका इसमें आपका बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है
और उसी से आपको बताना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन में आपको बताना है अगला में कि बोर मैग्नेट्रॉन कैसे निकालते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एन जो होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब आते हैं 12वां नंबर सवाल में। डीडी ट्रांजिशन जो होता है, ट्रांजिशन के कारण ट्रांजिशन मेटल में कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कलर कंपाउंड या बोथ। तो कलर कंपाउंड तो अभी एक्सप्रेशन देखें हम लोग, कैटालिटिक प्रॉपर्टी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखने वाले ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। इसमें आपका कॉपर को हम लोग एक्स मानेंगे और ये आपका NH3 जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। SO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है, तो x = +2 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग 14 नंबर सवाल में देखेंगे डाईएमाइन। आपको क्या बताना है, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर लिखना है, यानी यूपीएससी नेम लिखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। आपको हम बताएं कि लिगेंड NH3 क्या है आपका, क्या बोल सकते हैं, आपको न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 हो जाएगा और -2 यानी x बराबर इसका भी +2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए 2 वो है, दो ऑप्शन कट गया, 2 बचा, ए और डी बचा। अब देखिए डाईएमाइन डाइक्लोराइड, यहाँ दिया डाइक्लोराइड डाईएमीन, कैसे होगा आपका, यहाँ पे देखिएगा तो पहले ए आएगा ना, बाद में ना क्लोराइड आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर एफिशिएंसी 3-। तो 15 का उत्तर आपका हो जाएगा। 15 का जो है ये डायमैग्नेटिक नेचर का है। डायमैग्नेटिक उसी को बोलते हैं जिसमें नो अनपेयर्ड होना चाहिए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, वो डायमैग्नेटिक कहलाता है। चलिए आगे है 16 नंबर है CH3 CH2 CN। अब देखिए जो भी क्वेश्चन है वो आपका ऑर्गेनिक का दिखेगा। ऑर्गेनिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 50% सवाल आपका ऑर्गेनिक से आने वाला है, ठीक है। CH3 CH2 I + KCN। देखिए इसका उत्तर आपको डायरेक्ट टिक कर देना है, CH3 CH2 CN। अगर मान लिया जाए KCN के जगह पे AgCN देता तो हम लोग उल्टा वाला जोड़ देते, यानी ऑप्शन नंबर ए होता। अगर क्वेश्चन आगे आपको मिलता है एग्जाम में कि AgCN दे देगा तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग KCN जोड़ रहे हैं तो CH3 CH2 CN ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 17 नंबर। आपको मिथेनॉल दिया हुआ है, थायोनाइल क्लोराइड दिया, NaCl2 दिया है पैरिडीन के साथ। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये एक प्रोसेस है, यानी आपका रिएक्शन है क्या बनाने का, हेलो अल्केन बनाने का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है ये सवाल आ ही जाए, ठीक है। आगे है CHCl3 + Ag डस्ट, क्या मिलेगा इसमें हमको क्या मिलने वाला है वो आपको बताना है। तो इसमें कोई भी कार्बन तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, कार्बन नहीं बढ़ेगा। इसमें सारा क्लोरीन क्या होगा, हट जाएगा, और सारा क्लोरीन हटने के बाद ऑप्शन नंबर बी बच जाएगा, ठीक है। आगे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम बताना है। CH3Cl + Ki एसीटोन CH3I + KCl। तो रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली बोला जाए तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता है, लेकिन फिंकल-स्टीन रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक स्वार्ज रिएक्शन भी इसी का भाई बंधु बोल सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज है, लेकिन उसमें क्या बनाते हैं इसका पूछा जाएगा तो ये फ्लोरीन बनाता है, यानी फ्लोराइड आयन बनेगा, ठीक है। आगे है हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करना है इथेनॉल को, क्या देगा वो, तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीडेशन है। और जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोग को मिलता है आपका अल्डिहाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास CH3 COOH + SOCl2, क्या प्रोडक्ट देगा आपको बताना है। तो CH3 COOH + SOCl2 प्रोडक्ट आपको देगा, ये आपको बता कर देगा कार्बोनाइल क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे है टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा होता है टॉलरेंस रिएजेंट, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखिएगा, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। एसीटल्डिहाइड को रिएक्शन कर रहे हैं 4H के साथ, यानी ये एक प्रकार का क्या है आपका रिडक्शन है एसीटल्डिहाइड, यानी CH3 CHO है।
अब ये देखिए 2 कार्बन है, सब रिडक्शन होकर के क्या बना देगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे C2H5NH2, ये प्रोडक्ट क्या देगा, देखिए ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है 21वां नंबर, सॉरी 24वां नंबर, 23 नंबर का सी है। अब आगे चलेंगे। हाँ, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, इसका उत्तर आपको बताना है, आपका इसका उत्तर हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, चलिए आगे है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमीन। तो इसमें हम लोग देखिए पूरा नाम ही उसका रिएक्शन क्या है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो थैलामाइड यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आई थिंक आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर ले और आई थिंक आपको बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे है CH3, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 25वां नंबर, CH3CONH2 KOH Br2। तो ये रिएक्शन जो है वो क्या देगा आपका 25वां नंबर, 25 का डी जो है, ये रिएक्शन कहलाता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये वीकली टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था, इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर